कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। है कि एक नाभि जो हमारे शरीर का सबसे साधारण सा हिस्सा लगता है, दरअसल हमारे पूरे स्वास्थ्य का दरवाजा हो सकता है। विज्ञान और प्राचीन आयुर्वेद दोनों मानते हैं कि नाभि शरीर का वो केंद्र है जहां से कई नसें और तंत्र जुड़ते हैं। लेकिन इस जानकारी से अनजान करोड़ों लोग रोज सिर्फ दवाइयों के भरोसे जिए जा रहे हैं, जबकि समाधान तो नाभि में छुपा है। यह सिर्फ कोई देसी नुस्खा नहीं, बल्कि आयुर्वेद में वर्षों से आजमाया गया विज्ञान है, जिससे आप न सिर्फ छोटी परेशानियां बल्कि गंभीर बीमारियों को भी जड़ से ठीक कर सकते हैं। अगर आप भी हर रोज मानसिक थकान, चिंता या उदासी से जूझते हैं तो ये आपके लिए चेतावनी है। डिप्रेशन हर साल लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है और इसकी शुरुआत होती है मन के बुझ जाने से। सोचा है कि एक नाभि जो हमारे शरीर का सबसे साधारण सा हिस्सा लगता है, दरअसल हमारे पूरे स्वास्थ्य का दरवाजा हो सकता है। विज्ञान और प्राचीन आयुर्वेद दोनों मानते हैं कि नाभि शरीर का वो केंद्र है जहां से कई नसें और तंत्र जुड़ते हैं। लेकिन इस जानकारी से अनजान करोड़ों लोग रोज सिर्फ दवाइयों के भरोसे जिए जा रहे हैं में मदद मिलती है। सवाल सिर्फ इतना है, आप इस रहस्य को नजरअंदाज करेंगे या इसका लाभ उठाएंगे। कई बार हमारी बीमारी दवाइयों से नहीं, समझ से ठीक होती है, और यह समझ तभी आएगी जब हम अपने शरीर के उन हिस्सों को जानेंगे जो चुपचाप हमारे लिए काम कर रहे हैं। नाभि सिर्फ जन्म का एक निशान नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का प्रवेश द्वार है। सुबह दोपहर शाम दवाई खाने में बहुत मजा आता है क्या? नहीं ना? तो अब तक ये नाभि ऑयल ट्राई क्यों नहीं किया? अरे आलसी से आलसी इंसान भी इस तेल से बहुत सी बीमारियों से मुक्त हो सकता है। पेट में दर्द हो, उसके लिए ये तेल है। सर में दर्द हो, उसके लिए है। कब्ज हो, उसके लिए है। और बस बड़े ही आसानी से बहुत सी बीमारियों से हो जाएगी आपकी छुट्टी। क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है, नाभि आपकी बॉडी का वो हिस्सा है जिससे हजारों नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। कब तक दर्द सहते रहोगे और गोलियां खाते रहोगे? जल्दी से ऑर्डर कर लो। हम लोग जिंदा ऑक्सीजन की वजह से हैं, लेकिन हम मरते भी ऑक्सीजन की वजह से हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? ये ऑक्सीजन पैराडॉक्स क्या है? ऊपर वाले ने हमें अमर नहीं बनाया है, हमें इस तरीके से बनाया है दैट वी विल डाई एवरी डे। हमारी बॉडी हर रोज धीरे धीरे करके डिके होगी, डिग्रेड होगी। करेक्ट है, राइट। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमने ऑक्सीजन कंज्यूम किया और हमने खाना खाया, खाने से ग्लूकोज बना, राइट। अब वो ग्लूकोज ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में ट्रांसफर होता है और सेल में जाता है। सेल के अंदर एक जगह होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, जिसका काम है एनर्जी बनाना। तो एनर्जी हर सेल के अंदर बनती है, लेकिन इसके साथ एक एलिमेंट और बन जाता है जो नहीं बनना चाहिए था, वो है फ्री रेडिकल। ओके। आप नॉर्मली जब भी सांस लेंगे, आपकी बॉडी में जब भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो फ्री रेडिकल बनेगा। जैसे जब आप आग जलाते हैं तो चिंगारी निकलती है, वो चिंगारी ही फ्री रेडिकल है। ओके। अब मान लीजिए उसके आसपास एक कारपेट पड़ा है, वो चिंगारी कारपेट पे गिरी तो कारपेट पे एक दाग लग गया। एक चिंगारी से तो कुछ पता नहीं चलेगा, थोड़े बहुत फ्री रेडिकल बन रहे हैं, आपको ऊपर ऊपर कुछ भी पता। लेकिन अगर चिंगारी बननी ज्यादा शुरू हो गई तो क्या होगा? धीरे धीरे कारपेट जलना शुरू हो जाएगा और एक समय आएगा कि कारपेट पूरी तरीके से खराब हो चुका होगा। ये तो कोई डिसीज आ गई, लेकिन वो डिसीज शुरू कहां से हुई थी? उसको, उस डिसीज को जन्म देने वाला कौन था? फ्री रेडिकल। तो यह पाचन और इंसुलिन को नियंत्रित करने वाले तंत्रों को सक्रिय करता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या नाभि वाकई इतनी ताकतवर हो सकती है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नाभि के नीचे हजारों तंत्रिका तंतुओं का जाल होता है जो शरीर के हर हिस्से से जुड़ा है। एक एडवांस स्टेज हो जाती है। हम उन सिम्टम्स की बात करते हैं जो हमें शुरुआती दौर में पता लगा सकते हैं। लाइक अगर हम खाना खाते हैं, खाने में कोई दिक्कत आ रही है, परसिस्टेंट कान में दर्द हो रहा है, हमारी वॉइस चेंज हो रही है, हमारा गला ठीक नहीं हो पा रहा है, या गर्दन में कोई गांठ दिखाई दी, तो ये वो सिम्टम्स हैं जो हमें वार्न करते हैं कि कोई नॉर्मल प्रॉब्लम हो नहीं है, ये कोई एबनॉर्मल प्रॉब्लम है। और डिस्पाइट हम इन चीज़ों का ट्रीटमेंट ले लेते हैं लोकल डॉक्टर से, उसके बाद भी ये ठीक नहीं हो पाता है, तब आपको एक एक्सपर्ट आदमी को दिखाना चाहिए। देन अगर हम लंग्स और फूड पाइप की बात करें तो फूड पाइप के कैंसर के सिम्टम्स